इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। A warm welcome to all of you. आप सबका स्वागत है। आप कैसे हैं? आपके लिए हम लगातार प्रार्थना करें। We have been praying for each and every one of you. आप जो भी आज सुन रहे हैं, आप और आपका परिवार प्रार्थनाओं से घिरा है। आप वचन पढ़िए, आपको वचन अलग ढंग से समझ में आएगा। आपके सामने चीजें खुलनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि होली स्पिरिट उनको आपको क्लियर करेंगे। वो आपकी मदद करते हैं आपको वचन समझने में। और आज हम जानना चाहते हैं कि होली स्पिरिट हमारे हेल्पर कैसे हैं। हाउ इज ही आवर हेल्पर? पवित्र आत्मा जी क्या हमारे हेल्पर, हमारे मददगार हो सकते हैं? आइए प्रार्थना करें। फादर गॉड, इन जीसस नेम वी कम टू यू, वी सीक यू एंड योर फेस एंड योर वर्ड एंड योर हेल्प लॉर्ड। परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं और हमें आपके मदद की जरूरत है। इन अंधकार के दिनों में हमें आपके मदद की जरूरत है। और आपका वचन बताता है, यीशु मसीह आपके बेटे ने बताया कि वो एक हेल्पर भेजेंगे और उन्होंने उसको भेजा पेंटिकॉस्ट के दिन। ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट द हेल्पर केम एंड दैट हेल्पर वाज द होली स्पिरिट। वो मददगार पवित्र आत्मा जी थे। आज हम सीखना चाहते हैं पवित्र आत्मा जी हमारी कैसे हेल्प करेंगे। Help us, Holy Spirit, to know how we can take your help for everything, to know more about God, to be strong believers and to be good human beings. परमेश्वर, हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा जी हमें सिखाएं कि आपको कैसे जानना है, हम स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स कैसे बने और इस दुनिया में हम कैसे अच्छे चरित्र में चल सके। हमें सिखाइए, हमारी मदद कीजिए। Take over this message and help us, Holy Spirit. In Jesus' name we prayed. Amen. ये टेस्टिमनीज कैसे हुई? किसी को पता है? हमने तो सिर्फ प्रेयर करी। जनरली हमने घर में बैठे बैठे प्रेयर करी, लेकिन वो जो लोग दूर थे, जिनके घरों में हम गए नहीं, उनकी शक्ल हमने देखी नहीं, हमने प्रेयर करी और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और मदद करी आप लोगों की। और वो मददगार पवित्र आत्मा जी हैं। उनकी मदद बहुत कीमती है। आइए टेस्टिमनी सुने ब्रदर शिवम की कि पवित्र आत्मा जी ने उन्हें कैसे हेल्प किया। सुनते हैं उन्हीं के मुंह से। हाय एवरीवन, मेरा नाम शिवम है और आज मैं एक टेस्टिमनी देना चाहूँगा। तो कुछ हफ्तों पहले एक बहुत ही मशहूर पत्रकार मयंक ऑस्टिन सूफी ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला जहाँ पे उन्होंने कॉमन लोगों को इनवाइट किया कि वो अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर कर सके इस लॉकडाउन के चलते हुए या फिर कोरोना वायरस की सेकेंड वेव में वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिख के उनको मेल किया एंड उन्होंने वो आर्टिकल सेम डे अपने इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया। एंड यही नहीं, कुछ दिनों बाद 15 मई को मैं न्यूज़पेपर खोलता और उनका ब्लॉग, उनका कॉलम जब पढ़ने लगता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनके कॉलम का ओपनिंग लाइन ही मेरे एक कोट से स्टार्ट हो रहा है जो मैंने अपने आर्टिकल में उनको लिख के दिया था एंड वहाँ पे मेरा नाम भी लिखा हुआ था, शिवम शर्मा। तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि कुछ 700-800 लोगों ने उनको वो आर्टिकल लिख के भेजे थे पूरी दुनिया भर में एंड उन्होंने सिर्फ 10 लोगों के कोट सिलेक्ट किए उन आर्टिकल्स में से अपने पेज, अपने कॉलम में पब्लिश करने के लिए एंड उसमें भी सबसे पहला कोट मेरा ही था। तो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी सिंस आई रियली एडमायर हिम। और जहाँ तक मुझे याद है, जब से मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है, there hasn't been a single day when I didn't read his column. So I owe it completely to God, this small achievement, and I think I'm grateful and I'm blessed, and praise the Lord. It was impossible for me to get that quote published, but it just happened by the grace of God. तो ये एक तरह की टेस्टिमनी है
पवित्र आत्मा जी बहुत सारे तरीकों से हेल्प करते हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको डिटेल में बताया था पवित्र आत्मा जी कौन है। वो खुद गॉड है। वो परमेश्वर पिता, परमेश्वर यीशु मसीह और खुद पवित्र आत्मा जी एक बराबर हैं। तीनों की वर्शिप की जाती है। तीनों का रोल अलग अलग है, लेकिन वो एक परमेश्वर हैं। तीनों एक दूसरे की सलाह से चलते हैं। वो आदि से लेकर अनादि तक हैं, हमेशा के लिए हैं और हमारे साथ कमिटेड हैं। तीनों एक दूसरे का परामर्श लेकर के ही सब कुछ करते हैं। जब भी कुछ महत्वपूर्ण इस दुनिया में हुआ है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा जी ने, तीनों ने मिलकर के सलाह लेकर के उसको किया। सो आइए आज हम समझते हैं कि पवित्र आत्मा जी हमारे हेल्पर कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग वचन देखेंगे, जॉन चैप्टर 14 वर्स 16। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हारे लिए एक सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एंड आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अ हेल्पर टू बी विद यू फॉरएवर। एक मददगार। दुनिया तड़प रही है कि कोई एक अच्छा मददगार मिल जाए जिसपे मैं भरोसा कर सकूं। कई दफा मैंने देखा है, कुछ हमारे फ्रेंड्स आते हैं और हमारे लिए बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, तू ये कर ले, तू ऐसा कर ले, देख तुझे ये फायदा होगा। एक्चुअली वो हमारे फायदे के लिए नहीं कह रहे होते, या तो वो हमसे जलते हैं अंदर ही अंदर और वो हमें कुछ ऐसी चीज कह रहे होते हैं कि हम वो ले लें तो उनके दिल को अच्छा लगेगा, इसने कम चुना। या उनका कोई फायदा होता है लॉन्ग रन में कि वो उन्होंने कुछ पैसे बनाए या उन्हें कोई वाहवाह मिली, या हर बात में कुछ भी है वो जल्दी से आगे आ जाते हैं, सब चीजों में आगे आते हैं ताकि वो लोगों को बता सकें एज अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कि मुझे पहले पता है, आई नो फर्स्ट। और ऐसा मददगार किसको चाहिए? नोबडी विल वांट। या जिसमें उसको वाहवाह मिले, ओहो इसको तो सब कुछ पता है, ही नोज एवरीथिंग। यू नो, कुछ हेल्पर्स का अंदर एक हिडन एजेंडा होता है और जब हमें बाद में पता चलता है हमें अच्छा नहीं लगता। हमें ऐसे दोस्त नहीं चाहिए, हमें ऐसे हेल्पर नहीं चाहिए जिनका कुछ अपना हिडन एजेंडा है। हमें ऐसे भी दोस्त नहीं चाहिए जो हमारा सब कुछ ले जाए। हमें मददगार चाहिए। इस समय हम सबको एक सच्चा मददगार चाहिए। आइए देखते हैं कि पवित्र आत्मा जी ने ओल्ड टेस्टामेंट में कैसे कैसे लोगों की मदद करी। मूसा के बारे में कौन नहीं जानता? मोसेस, उनको सबको जजमेंट देना पड़ता था, सबकी बातें सुननी पड़ती थी। तब उनके फादर इन लॉ ने कहा तुम ये सब काम नहीं कर सकते, कुछ लोगों को चुनो। उन्होंने 70 एल्डर्स को चुना और तब उनकी जो ऊपर अनॉइंटिंग थी वो उन 70 लोगों पे भी आई ताकि वो भी न्याय कर सके। तो ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जी मूसा पे थी और उन्होंने उसको दूसरों पे भी ट्रांसफर किया। फिर हम देखते हैं कारीगर था जिसका नाम था बिजेल, और हम उसके बारे में एक्सोडस चैप्टर 31 वर्स 2 to 3 में पढ़ते हैं और लिखा है कि उसको चुना गया अच्छा उत्तम काम करने के लिए, क्योंकि उसको खुदा का तंबू बनाना था, गॉड के प्रेजेंस का टेंट बनाना था और परमेश्वर का आत्मा उसमें था और उसने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बहुत सारा क्रिएटिव वर्क किया और वो वर्क जो गॉड उसको लगातार बताते रहे। आमेन। फिर हम ड्यूट्रोनॉमी यानी कि व्यवस्था विवरण उसका 34th चैप्टर 9th वर्स में देखते हैं जोशुआ के बारे में कि उस पर भी परमेश्वर का आत्मा था। क्यों? देयर वाज अ रीजन। वो उसके मददगार थे ताकि वो गॉड के लोगों को मदद करके पवित्र आत्मा जी की गाइडेंस के द्वारा उनको अपने लैंड में ले जा सके जो गॉड ने उनको वायदा किया था। सो देयर इज ऑलवेज अ रीजन। वो मददगार आपका प्रोजेक्ट पूरा कराना चाहता है जो भी गॉड ने आपको दिया। फिर आगे हम देखते हैं जजेस में यानी कि न्यायियों में एक दासी है, खुदा की दासी डिबोरा, और वो एक प्रोफेटिस है और वो पूरे इजराइल का न्याय करती है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। उसके बाद हम फिर से देखते हैं एक और इंसान है जिसका नाम है गिदयोन। गिदयोन जो है उसको बहुत बड़ी आर्मी को हराना है और खुद वो बहुत कमजोर है और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आता है और वो 300 लोगों की आर्मी को लीड करता है और उन सबको हरा देता है। प्रेज गॉड फॉर दैट। आगे हम देखते हैं कि सैमसन
जो कि एक महाशक्तिशाली इंसान है, जो कि परमेश्वर की अनॉइंटिंग कैरी करता है अपने बालों में, और उसने लगातार फिलिस्तीनियों को हराया जब तक उसके बाल पवित्र आत्मा जी के द्वारा अनॉइंटेड थे, जब तक उसके सर पे बाल थे वो उनको हराता रहा। सो गॉड अपनी पवित्र आत्मा जी की अनॉइंटिंग हमारी मदद के लिए, और जब हमारी मदद होती ये नहीं कि सिर्फ हम, सैमसन के ऊपर अनॉइंटिंग क्यों आई? ताकि वो इजराइल को जिता सके, फिलिस्तीनियों को हरा सके। गिदयोन पे अनॉइंटिंग इसलिए आई ताकि वो अपने देश को जिता सके और उनको बंधुआई से, उनको परेशानी से निकाल सके, क्योंकि फिलिस्तीनियों ने बहुत तंग कर रखा था। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक हेल्पर के बारे में बोला। इसका मतलब क्या है? इस हेल्पर का ग्रीक में एक वर्ड है पैराक्लीट, और पैराक्लीट का मतलब है वो हेल्पर जो हमारे साथ चलता है, हमारे साथ रहता है उन कामों को करने के लिए जो हम नहीं कर पाते। आज वो कौन से काम है जो आप लोग नहीं कर पा रहे? यीशु मसीह ने आपको प्रॉमिस दे दिया है कि मेरा आत्मा वो आएगा, वो तुम्हारा मददगार होगा, वो तुम्हारे पैराक्लीट होगा, और वो तुम्हारे लाइफ में वो करेगा जो तुम नहीं कर पा रहे। प्लीज पीपल ऑफ गॉड, सोचिए सोचिए वो कौन से काम है। हो सकता है एडिक्शन है, हो सकता है कमजोरी है, हो सकता है बीमारी है, हो सकता है लिमिटेशन है, आपको लोग बेवकूफ बोलते हैं, बुद्धू बोलते हैं, हो सकता है कोई ऑफिस का काम है जो आप नहीं कर पाते, हो सकता है आपका माइंड लिमिटेड हो, या आपका दिमाग कम काम करता है, या कुछ भी बात है जो आप सोचिए। कम ऑन, थिंक अबाउट इट। आपके अंदर अगर यीशु मसीह हैं, उन्होंने पवित्र आत्मा जी आपके लिए भेजा है ताकि वो आपके साथ सदा रहे और वो काम करे जो आप नहीं कर सकते। हम एक और स्क्रिप्चर देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और पहली आयत, और वहां लिखा है, माय लिटिल चिल्ड्रन, आई एम राइटिंग दीज थिंग्स टू यू सो दैट यू मे नॉट सिन, बट इफ एनीबडी डज सिन वी हैव एन एडवोकेट विद द फादर, जीसस द राइचियस। हे मेरे बालकों, मैं ये तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास तुम्हारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। एडवोकेट का मतलब है वो जो आपके बारे में बोले। तो स्वर्ग में आपका एक एडवोकेट है, वो है यीशु मसीह। वो चाहते हैं कि आप पाप ना करें, और वो लगातार खुदा के सामने आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि आप पाप नहीं करेंगे। और बाइबल में ऐसी बातें लिखी, जब आप उस पर मनन करेंगे तो आपका दिल करेगा कि मैं धार्मिकता में चलूं, और आपका मन पाप करने का नहीं करेगा। However, जीसस स्वर्ग में है और वो आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। तो एक आपका सहायक दुनिया में भी है जो आपके साथ साथ चलता है, और वो है पवित्र आत्मा जी। बोलिए मेरे साथ, पवित्र आत्मा जी आप मेरे सहायक हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती, आप मुझे गाइड कीजिए, आप मेरी मदद करिए। आमेन। सो मैं आपका ध्यान फिर से जॉन चैप्टर वर्स 16 to 18 पे लाना चाहती हूँ, और फिर से कुछ बातों पे मनन करें। I will ask the Father and he will give you another helper. He'll be with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. Yet you know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. मैं अब इसे हिंदी में पढ़ती हूँ। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हारे लिए एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी काम इस दुनिया में होता है, जो भी यीशु मसीह ने करा, वो सब अपने पिता की सहमति से करा। यानी कि ये गॉड का भी प्लान था कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा, वो इस दुनिया के लिए पाप बन के मरेगा, और फिर वो मेरे पास वापस आ जाएगा। लेकिन पिता परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं, सिर्फ यही नहीं कि आपके पापों का आपको क्षमा मिले, लेकिन उसके बाद भी वो चाहते हैं कि आपको कोई सपोर्टर मिले, आपको कोई तसल्ली देने वाला हो, क्योंकि परमेश्वर को पता है दिल टूटता है। वो चाहते हैं कि आपकी कोई मदद करने वाला हो उन मैटर्स में जिसमें कोई इंसान मदद नहीं कर पाता। कई दफा तो हम लोगों को बता भी नहीं सकते, कुछ बातें ऐसी होती हैं हम उनको नहीं कह सकते, हम लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते।
वो हमें लेट डाउन करेंगे। और यहाँ पर जीसस कुछ ऐसा बोल रहे कि मैं अपने पापा से कहूंगा, तो वो ही बात तो कहेंगे ना जो गॉड ने उनको पहले से बता रखी है, पहले से प्लान्ड है। उन्होंने यहाँ पर तब भी वो कह सकते थे मैं भेज रहा हूं तुम्हें पवित्र आत्मा जी। उन्होंने कहा मैं अपने पिता से विनती करूंगा। गॉड ने डिसाइड करा, लेकिन ये एक रिलेशनशिप है जीसस का कि वो सब कुछ अपने पिता से मांगते हैं धन्यवाद देकर के। और इमेजिन पीपल ऑफ गॉड, आपके लिए गॉड ने पहले से यीशु मसीह के बारे में सोच के रखा है और उसके बाद पवित्र आत्मा जी के बारे में सोच के रखा है, ताकि आपको वो स्वर्ग ले जा सकें, आप उनके साथ रहें, ताकि आप फेल ना हो, ताकि आप रैप्चर रेडी हो और औरों की भी मदद कर सकें। जैसे आपको गॉड तसल्ली दे रहे हैं, आप भी लोगों को तसल्ली दे सकें। ये सब कुछ इसी बारे में है। आमीन। आगे पढ़ते हैं, वहां लिखा है मैं तुम्हें एक सहायक देकर कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। जीसस को पता था मेरी मिनिस्ट्री तो सिर्फ 3.5 साल की है, मैं तो जा रहा हूं, मेरे लोग कितना टूटेंगे, कितना रोएंगे। मैं पहले इनसे फेस टू फेस बात करता था, मुझे कोई बुलाता था मैं वहां पहुंच जाता था। मुझे जूस ने बुलाया, रोमन्स ने बुलाया, मैं सबके पास गया, अलग अलग जगहों पे जाके मैंने मैसेजेस दिए। जीसस को पता था और उन्हें पता था अब तो ये मेरा चेहरा नहीं देखेंगे, मैं नहीं होऊंगा, कितना दुख लगेगा इन्हें। लेकिन यीशु मसीह चले गए, आज उनके द्वारा, उनके सैक्रिफाइस के द्वारा, उनके वापस जाने के द्वारा पवित्र आत्मा जी आए और अब वो हम सब के साथ है। जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण करा, हम हमेशा पवित्र आत्मा जी के साथ हैं। क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है? आप पवित्र आत्मा जी को बोलिए। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और आपके दिल में बोले पवित्र आत्मा जी मेरे दिल में आ जाइए, मेरे साथ रहिए, मुझे आपकी मिनिस्ट्री की सख्त जरूरत है, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर आपने ये प्रेयर मेरे साथ बोली है, आज से पवित्र आत्मा जी का काम आपकी जिंदगी में होने लगेगा। आमीन। आपको हर बात में पवित्र आत्मा जी को इनवाइट करना, और उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। आगे लिखा है अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। कई दफा जब आप और मैं दुनिया को बताते होली स्पिरिट है, या हम टंग्स में बात करते हैं शाबरा खरा शाबरा बरा खरा, पीपल गेट कंफ्यूज, ये क्या हो रहा है, दे कांट अंडरस्टैंड इट। उनको जबरदस्ती मत बताइए, क्योंकि आत्मा की बातें तो आत्मा से ही बताई जा सकती हैं। जब आपके मन में यीशु मसीह है, आपको अंदर से पता चलना शुरू हो जाता है कि ये बातें आत्मा की हैं और आप उन्हें एक्सेप्ट करने पाते हैं। आपको फनी लगता है, ये तो बहुत अजीब बात है, लेकिन गॉड की बात है और आपका दिल खुलता है। पवित्र आत्मा जी आपका दिल एक्सपैंड करते हैं। आज 10 दिन हो गए हैं, इनफैक्ट आज 11वां दिन है, मैं लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि पवित्र आत्मा जी आपके मन की आंखों को खोलें, आप इस वचन को समझने पाए, आप उनके प्रेम को समझने पाए, आप रैप्चर के लिए तैयार होने पाए, यीशु की सेकंड कमिंग के लिए तैयार होने पाए। मेरा मेन गोल यही है कि आप पवित्रता में चलें, परमेश्वर की बातों पे मनन करें और आप उठाने के लिए तैयार हो जाएं। और इसीलिए मैं 10 दिन से 11 दिन से आपके लिए यही प्रेयर कर रही हूँ। और ये कैसे है? ये पवित्र आत्मा जी के द्वारा है। आपको अगर अपनी लाइफ में कोई चेंज दिख रहा है, क्या आप मुझे व्हाट्सएप करके बताएंगे? आई वॉन्ट टू नो कि इन 10 दिनों की प्रार्थना के बाद, 11 दिनों की प्रार्थना के बाद आपको वचन में क्या समझ आ रहा है, आपको क्या फर्क दिख रहा है अपनी लाइफ में, अपने कैरेक्टर में, आपको क्या क्या चीजें गलत लग रही है और आप उनको रिजेक्ट करें, और क्या चीजें जो गॉडली हैं आप उनको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और उनमें चल पा रहे हैं। कौन सी कमजोरियां आपकी ड्रॉप हो गई और कौन सी चीजें जो गॉड की थी आपने उन्हें एक्सेप्ट किया है, मुझे बताइए ना। मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलती है जब आप मुझसे शेयर करते हैं कि यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाया, एंड इट इज सो वंडरफुल टू नो दैट। तो ये पवित्र आत्मा जी आपके साथ सर्वदा रहने के लिए है, 3.5 साल के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। क्या आप इसे रोज इनवाइट करेंगे, रोज, एवरीडे, कि मेरी मदद करिए? आपको मददगार को हर बात में बुलाना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा होली स्पिरिट प्लीज मुझे समझाइए ना, समझ नहीं आ रहा है, होली स्पिरिट मेरी इस काम में मदद करिए, होली स्पिरिट मेरी इस काम में मदद करिए, और मेरे साथ वहां चलिए और उन लोगों से बात करने के गाइडेंस दीजिए, क्या बात करनी है। ही विल हेल्प यू इन एवरीथिंग।
आइए आगे पढ़े 17 वर्स को ही। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि यह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होता है। तो दुनिया उसे देख नहीं सकती, लेकिन आप पवित्र आत्मा जी को महसूस कर सकते हैं। अब ये कैसे महसूस करते हैं, ये खुद एक चमत्कार है, लेकिन आप पवित्र आत्मा जी को महसूस करते हैं। अक्सर आपने देखा जब हम गॉड की प्रेजेंस में होते हैं, होली स्पिरिट की प्रेजेंस होती है वहां पर, वी कैन फील। अभी जब हम चर्च में थे and we were worshiping God, the Holy Spirit came down on us. We were all under the power of the Holy Spirit. हम सब पवित्र आत्मा जी की सामर्थ में भर गए थे। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप पवित्र आत्मा जी की सामर्थ में भर जाएं। आप मांगिए उनसे, पवित्र आत्मा जी मुझ में भर जाइए, क्योंकि बाइबल कहती है यहाँ पर, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। यीशु मसीह चले गए, यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया और अब पवित्र आत्मा जी आपके अंदर है और वो आपके अंदर से मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, लेकिन आपको उन्हें रिक्वेस्ट करना है। और अंत में लिखा है, अब वह तुम में होगा। तो पवित्र आत्मा जी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको समझ आ रहा है, ये उनकी मिनिस्ट्री है, ये गॉड और जीसस का प्रॉमिस है और प्लान है आपके लिए, और ये पवित्र आत्मा जी आपके मददगार हैं। हम 18वीं वर्स देखें, वहां लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट लीव यू एज ऑर्फन्स। सो जब हम ऑर्फन्स या अनाथ के बारे में सोचते हैं, हमें लगता है उनका दिल कितना टूटा है, और कई दफा वो बहुत टूटे होते हैं। और हम लोगों ने ऐसे कई दफा लोगों को देखा है whose parents are not helping them or supporting them, या उनके पेरेंट्स नहीं है, and we as a church, as a body of Christ have loved them. हमने ऐसे लोगों को ग्रहण किया है, बहुत प्यार किया है, उनकी हर तरीके से सपोर्ट की है, हम उनके साथ खड़े रहे हैं और हम उनकी सपोर्ट करते रहे हैं, करते रहेंगे। सो दिस इज वन लेवल, कंफर्ट की बात हो रही है, और हम उनको तसल्ली देते हैं। लेकिन ऑर्फन्स को सिर्फ तसल्ली नहीं चाहिए होती, ऑर्फन्स को रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, रहने की जगह चाहिए होती है, गाइड चाहिए होता है, प्रोविजन चाहिए होता है, उनको सही जगह पे एडमिशन चाहिए होता है, कोई कोई पुश करने वाला चाहिए होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, और खाने पीने के लिए सामान चाहिए होता है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अब यीशु मसीह जब जा रहे हैं, उन्हें इस बात का दर्द है कि मेरे शागिर्दों को कंफर्ट कौन देगा, उनको बातें सिखाएगा कौन, अलग अलग समयों पर उनको कुछ चाहिए होगा तो मिलेगा कैसे। तो वो उनको तसल्ली दे रहे हैं, कुछ दिनों का इंतजार करो, मैं तुम्हें एक मददगार भेजने वाला हूं, क्योंकि उसका एक अपॉइंटेड टाइम था। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि ज्यूज के 7 फेस्टिवल्स होते हैं। पेशाक यानी कि पास ओवर के दिन यीशु मसीह को क्रूज पे चढ़ाया गया। अनलेवेंड ब्रेड वाले दिन उनके शरीर को ग्रेव में रखा गया, कब्र में रखा गया। फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स के दिन वो जी उठे, और उसके बाद जो अगला पर्व आने वाला था, जो एक बहुत खास दिन है जो परमेश्वर ने बनाया था, वो था पास ओवर, फीस्ट ऑफ वीक्स या शुवॉट। और पवित्र आत्मा जी को उस खास दिन पर ही आना था, उसी दिन उनका इनॉग्रेशन था। तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको इंतजार करने को बोला कि मैं तुम्हें हेल्पर जरूर भेजूंगा। और ये हेल्पर सिर्फ उनको एक्सप्लेन करने के लिए या प्रोविजन देने के लिए या गाइड करने के लिए नहीं था, ये उनको बोल्डनेस देने के लिए भी था, ये उनको वचन देने के लिए भी था, ये उनको बताने के लिए था कि क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, और मिनिस्ट्री में भी मदद करने के लिए थे। मैं आपके लिए एक और स्क्रिप्चर पढ़ना चाहती हूँ इन द एम्प्लीफाइड वर्जन। पहले जॉन चैप्टर 16 वर्सेस 5 to 7। Now I'm going to him who sent me, the Father. Yet none of you ask me where you are going. Because I have said these things, you're filled with grief. But I tell you the truth. It is for your good that I'm going away. Unless I go away, the counselor will not come to you, the comforter. If I go, I will send him to you. मैं अब हिंदी में पढ़ने जा रही हूँ। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुम्हें कही हैं,
इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। यदि मैं जाऊंगा तो वो तुम्हारे पास भेजूंगा। हमने इस वर्स में क्या सीखा? हमें ये समझ में आता है कि जीसस अभी दुनिया में ही है, होली स्पिरिट वो अभी स्वर्ग में है, और ये एक एक्सचेंज है। जीसस जब स्वर्ग में जाएंगे तब होली स्पिरिट दुनिया में आएंगे और वो जीसस की मिनिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जीसस की मिनिस्ट्री सिर्फ 3.5 साल की थी और पवित्र आत्मा जी की मिनिस्ट्री चर्च शुरू होने से लेकर के आज भी है और आने वाले दिनों में भी होती रहेगी, क्योंकि वो अपना काम करे जा रहे हैं। चर्च का उद्घाटन पेंतेकुस्त के दिन हुआ था, पवित्र आत्मा जी के आने के बाद, और पवित्र आत्मा जी का चर्च अब भी चल रहा है। और जितने भी चर्चेस आप दुनिया में देखते हैं, उनके मुखिया, उनके लीडर पवित्र आत्मा जी हैं। उन्हीं की गाइडेंस के द्वारा ये चर्च चलता है और आज भी वो हमें लीड करते हैं, हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है। उनकी मिनिस्ट्री खत्म नहीं हुई है। इन दुख के दिनों में, कोरोना के दिनों में, वो अपने चर्च को लगातार गाइड कर रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जीसस की मिनिस्ट्री चलती जा रही है, क्योंकि पवित्र आत्मा जी गाइड करते हैं। और जब हम प्रेयर करते हैं, लोग चंगे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और उनका रेवलेशन मिलता है, परमेश्वर के दिल के बारे में पता चलता है, यीशु मसीह के बारे में पता चलता है। होली स्पिरिट के द्वारा यीशु मसीह की मिनिस्ट्री चली जा रही है। इट्स ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वी गिव ऑल द ग्लोरी टू गॉड। पेंटेकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा जी आए, उनका उद्घाटन हुआ, यीशु मसीह ने जैसा प्रॉमिस किया था, जब पवित्र आत्मा जी उनके वर्ड के अकॉर्डिंग आए, गॉड के प्लान के अकॉर्डिंग आए, तब 3 चीजें हुई। सबसे पहले जो उनके शागिर्द थे, जो 120 लोग जमा थे, उनको जीसस का सारा प्लान समझ में आया, गॉड का प्लान समझ में आया, जीसस की सैक्रिफाइस समझ में। सडनली दे रियलाइज, ओ माय गॉश, उनको सारे स्क्रिप्चर्स जो शुरू से लेकर के अंत तक थे, उनको उन्होंने डॉटेड जो स्क्रिप्चर से वो रिवील हुए। ओ गॉश, पतरस जिसने जीसस को डिनाई किया, वो यहाँ पर एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 17 में कह रहा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, मैं तुम्हारे बेटे और बेटियों से भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। वो जोएल नबी की पुस्तक को समझ पा रहा है कि ये प्रोफेसी पास्ट में हुई है और ये आज के दिन के लिए, ही सडनली गेट्स इट। उसको ये बातें पहले समझ में नहीं आ रही थी, और सारे लोगों को जो उनके जीसस के शागिर्द थे, जिन पे पवित्र आत्मा उतरा था, उन सबको सारी बातें क्लियरली समझ आने लगी। दूसरी बात जो हुई, ये पहले तो सारे लोग डरे हुए थे, जूस से डर करके कमरों के अंदर बंद थे, छुपे बैठे थे, और अब इतनी बोल्डली ये बातचीत करे। और पीटर वर्स 14 में कह रहे हैं, तब पतरस उन 11 के सामने खड़ा हुआ, ऊंचे शब्द में कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम में सब रहने वाले, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर के दिन ही चढ़ा है। सो उसको इतनी बोल्डनेस आ गई। पहले तो वो जीसस का नाम नहीं लेना चाहता था, जीसस को डिनाई किया उसने 3 दफा जूस के सामने, मैं जीसस को नहीं जानता। और अब उन्हीं जूस के सामने खड़ा होकर के बोल्डली डिक्लेयर कर रहा, उसको कोई डर नहीं है, किसी भी शागिर्द को डर नहीं है, और ये पवित्र आत्मा जी की वजह से है। इन द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया, इनके माइंड खुल गए हैं, स्क्रिप्चर समझ में आने लगा है, गॉड का प्लान समझ में आने लगा है, क्या किस बात का मतलब है, गॉड की ग्रेट प्लान्स क्या है, उनको समझ आ रहा है एवरीथिंग, एंड दे आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। और दूसरी बात, दे बिकेम बोल्ड। और तीसरी बात, जब वो बाहर जाते थे, प्रचार करते थे, तो उनके प्रचार के साथ कॉन्फर्मेशन था, चमत्कार होते थे। होली स्पिरिट उनके वर्ड्स को एक्नॉलेज कर रहे थे और प्रूफ दे रहे थे चमत्कारों के साथ। एंड दिस इज द हेल्पर, द होली स्पिरिट। और ये है हमारे मददगार, जो हमें सारी चीजें क्लियर करते हैं, जो हमें बोल्ड बनाते हैं, और जो हमें कॉन्फर्मेशन देते हैं। लोग हमारे कामों को देखते हैं और कहते हैं, वाओ, व्हाट अ वंडरफुल वर्क दे हैव डन। और ये आज भी हो रहा है, चाहे आप मिनिस्ट्री में हैं और मिनिस्ट्री का काम करते हैं, जैसे पतरस और उनके शागिर्द और 120 लोग कर रहे थे, या आप जॉब में हैं, या आप बिजनेस में हैं, या आप घर में हैं,
एक हाउसवाइफ है, whatever you are doing, the Holy Spirit is your helper. वो आपके मददगार हैं। मैं कुछ बातों के आपको अभी लेटेस्ट पिछले 3-4 सालों के उदाहरण देना चाहती हूँ, और उन उदाहरणों को देने से पहले एक बात बोलना चाहती हूँ। सपोज आपको कार खरीदनी है। अब कार खरीदने के लिए तो आपके पास नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं पर ज्यादा नहीं, तो आप क्या करेंगे? किसी मैकेनिक को या कार को समझने वाले इंसान को अपने साथ ले जाएंगे और कहेंगे प्लीज मैं सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं एक्सीडेंटल गाड़ी तो नहीं है, कुछ नकली पार्ट तो नहीं पड़े हैं, जरा तुम मेरे साथ चलो। और मैकेनिक जो है या कोई अच्छे मैकेनिक, उनको सब पता है और वो आपके साथ जाते हैं और कार को चलाते भी हैं, देखते भी, साउंड भी चेक करते हैं, सारे पार्ट्स को भी चेक करते हैं, और तब कहते हैं नहीं नहीं ये एक्सीडेंटल गाड़ी है, इन्होंने ऐसे कर रखा है, दिख नहीं रहा है लेकिन एक्सीडेंटल गाड़ी है, खरीदना मत, पता नहीं क्या क्या टूटा हुआ है इसके अंदर। तो हम एक हेल्पर को लेके जाते हैं, और आज की डेट में भी आप पवित्र आत्मा जी की हेल्प ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको उदाहरण बताऊंगी। एक प्रपोजल आया था शादी का, तो सारी बातें सही चल रही थी लेकिन कुछ अजीब बातें थी। तो हम लोगों ने बहुत प्रेयर करी, हमने कहा इस लड़के से हम बात करते हैं। हम लोग सब कॉल पे जमा, और हमने उस इंसान को फोन करा, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो कुछ अजीब अजीब बातें कह रहा था। तब एक खुदा की दासी ने कुछ बात बोली, वो इतनी सही थी कि वो इंसान चुप हो गया, बिकॉज वो गलत बातें कह रहा था। तो उस वक्त पे वो शब्द बोलना, सही शब्द बोलना होली स्पिरिट के द्वारा ऑर्डेन था। एक और उदाहरण है, मैं और एक जानकार हम लोग किसी लड़की से मिलने गए। जब हम लौटे तो हमें पता चला उस लड़की के पीछे कई गुंडे लगे हैं। उसकी मम्मी और उसके पीछे, और उसके पिताजी की डेथ हो चुकी है, उन्होंने कुछ कर्जा लिया है, और गुंडे लोग कह रहे हैं कि इस लड़की की हमसे शादी करा दो। सो एनीवे, हम लोग सबने प्रेयर करी। हमें ये समझ में आया कि हमें उस लड़की को कॉल नहीं करना या ज्यादा कांटेक्ट नहीं करना, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा करना है। फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि उस लड़की की मम्मी तो कहीं और चली गई, और वो उस घर में अपने भाई के साथ अकेली रह गई। और हम लोगों ने फिर प्रार्थना करी, और परमेश्वर के आत्मा ने यही कहा उसको अपने रिश्तेदारों के घर में गांव में चले जाना चाहिए, लेकिन वो सुन नहीं रही थी। हमने फिर से प्रार्थना करी, हमने कहा पवित्र आत्मा जी, हम उसे वो नहीं कह सकते जो आप कह रहे हैं, ये आपका परामर्श है, आप ही उसके दिल से बात करिए। फिर मैं और एक सिस्टर कॉल पे आए। अब मुझे नहीं पता था क्या बोलना है, मैंने बहुत प्रेयर करी, सिस्टर ने बहुत प्रेयर करी, हम दोनों मिलकर के कॉल पे आए, और फिर मैंने कुछ ऐसी बातें अपने आप को कहते सुना जो बहुत डिफरेंट थी और थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में थी। जब कॉल खत्म होने वाला था तब उस लड़की ने कहा अच्छा मैं गांव चली जाती हूँ, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग। और जब हमने कॉल उस बेटी के साथ रखा तो मुझे इस सिस्टर ने कॉल करा, आंटी आपने कमाल कर दिया, आपने क्या क्या बोला। तो मैंने कहा ये सचमुच में मेरी विजडम नहीं थी, मैं तो हैरान हूं कि मैंने ऐसे बातें बोली। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। और इस वक्त वो बेटी खुदा की रक्षा में है, अपने रिश्तेदारों के साथ है गांव में, वो वहां पहुंच गई। हमें उस लड़की से मिलना था, उसको कुछ देना था, उसके लिए भी गॉड ने हमें विजडम दिया कि कैसे उसके पास तक पहुंचना है। पिछले संडे चर्च के बाद गॉड ने हमें एक बहुत ग्रेट आइडिया दिए, और हमने होली स्पिरिट के अनुसार वो काम कर पाए। हम उसके पास पहुंचे, और उसका फोन टैब था, उन लोगों के पास उसका नंबर था, और तब भी हमने उस काम को इतनी स्मार्टली किया कि किसी को पता नहीं चला, और वो आराम से अपने गांव पहुंच गई। मिशन अकम्प्लिश्ड, उसकी भी रक्षा हो गई, और हमारे बारे में भी उन लोगों को पता नहीं चला कि हमने प्रेयर की थी उसके लिए। तो गॉड इज सो वाइज, और हमें लोगों की रक्षा करनी है। गॉड ने हमें होली स्पिरिट इसीलिए दी है ना, कि हमें उन लोगों की रक्षा करनी जो खतरे में है, जिनकी लाइफ खतरे में है, या कुछ और, या कोई बीमार है, या कोई परेशानी है। प्रेज गॉड फॉर दैट। एक दिन मेरी बेटियों ने बोला, वो मुझे पता नहीं कौन सा कुक समझते हैं, मम्मी हमें कुछ नया खाना है, आप अभी सिंगापुर से लौटे हो, कुछ तो नया बनाओ। मेरी टूरिंग जॉब थी, तो मैं गॉड से कहती थी गॉड प्लीज मैं फ्राइडे की रात को वापस आ जाऊं, जबकि मेरी कंपनी का रूल था
कि 10 दिन रहो, सैटरडे संडे भी सिंगापुर में रहो। और मैं कहती गॉड प्लीज मुझे नहीं रहना, सैटरडे का दिन मेरे बच्चों का है, मैं उनके साथ घूमूंगी, हम खाएंगे पिएंगे, और संडे का दिन आपका है। आई नीड दोज 2 डेज। बहुत प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने मेरी कंपनी के बोर्ड से बात करी और उन्होंने सैटरडे संडे ऑफ दिया, और मैं फ्राइडे की रात को, हर फ्राइडे रात को मैं फ्लाइट लेके दिल्ली वापस आ जाती थी। तो मेरी बेटियों ने बोला मम्मी कुछ नया सा बनाओ ना सैटरडे को। सो मैंने कहा क्या बनाऊं। घर में 2 शिमला मिर्च रखे थे, कुछ क्रीम रखी थी और पास्ता रखा था, और मेरी बेटियों को पास्ता बहुत पसंद है। तो मैंने कहा होली स्पिरिट बताओ क्या बनाऊं। तो होली स्पिरिट ने मुझे नाम दिया क्रेम कैप्सिकम पास्ता। क्रेम कैप्सिकम पास्ता, ओके क्या करना है। होली स्पिरिट ने कहा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और मैंने पास्ता बनाया। एंड ट्रस्ट मी पीपल ऑफ गॉड, इट वॉज द मोस्ट डिलिशियस पास्ता इन द वर्ल्ड। उसके बाद मेरी बेटियों का जब भी बर्थडे आया मैंने वो डिश बना बना के खिलाई। उसके बाद जो मेरा टीवी शो बना था, जिसके बारे में भी आपको बताने वाली हूँ, जब मैंने उसको भी बनाया, उसमें भी दिया, तो लोगों ने उसको बहुत एंजॉय किया। अगर आपको क्रेम कैप्सिकम पास्ता की रेसिपी चाहिए, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड आई कैन सेंड यू द रेसिपी जो होली स्पिरिट ने मुझे बताया। प्रेज गॉड फॉर दैट। इसी तरीके से एक दिन मुझे होली स्पिरिट ने कहा तुम मेरे लिए टीवी शो बनाओ। टीवी शो में परमेश्वर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज टीवी शो बनाते हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया होता है। आई एम अ सिंगल पर्सन, मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे उनकी फीस देनी है, उनका बहुत सारा काम है, मैं कैसे टीवी शो बना सकती हूँ। ओके, जब इनकी शादी हो जाएगी तब मैं सब कुछ आपके लिए करूंगी जैसा आप कहेंगे। पर होली स्पिरिट ने मुझसे कहा तुम टीवी शो बनाओ। कैसा टीवी शो? एक कुकरी और लाइफस्टाइल टीवी शो बनाओ जिसमें तुम एक्सरसाइज करना सिखाओ, क्योंकि मेरे लोग अनहेल्दी हैं, बीमार हैं, बहुत गलत खाना खाते हैं, उनको हेल्दी खाना सिखाओ, साथ में एक्सरसाइज प्लस माइंड, क्योंकि जब उनका माइंड परेशान रहता है तो वो हेल्दी नहीं है, उनके दिमाग में अलग अलग बातें हैं और बॉडी बीमार है। सो मैंने कहा ठीक है परमेश्वर, मैं आपके लिए बनाऊंगी ये टीवी प्रोग्राम। परमेश्वर ने कहा कॉल करो शुभ संदेश चैनल के डायरेक्टर को। ये सब एक ही दिन में हो रहा है, 17 जुलाई 2014 की बात है। मैंने कहा परमेश्वर, शुभ संदेश चैनल एक गॉडली चैनल है, मैं उनको कॉल करूंगी तो वो कितना बुरा मानेंगे कि कैसी लेडी है। और उस वक्त मेरे पापा गवर्नमेंट में काम करते थे, शीला दीक्षित के लिए। ही वाज अ मेंबर ऑफ द माइनॉरिटीज कमीशन रिप्रेजेंटिंग द क्रिश्चियंस। मैंने कहा परमेश्वर, वो लोग मेरे पापा को जानते हैं, मेरे पापा की कितनी बदनामी होगी। वो कहेंगे कैसे मिस्टर आर्नल्ड जेम्स की बेटी है, अजीब अजीब बातें कर रही है, हमारे शुभ संदेश चैनल पे प्रवचन आता है आज तक, और ये क्या बातें कर रही है। मैंने कहा खुदा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए गॉड, मैं उनको नहीं कह सकती, आई कैन नॉट कॉल देम गॉड, मैं आपकी हर बात मानती हूँ, आप मुझे कुछ बोलते हो मैं इमीडिएटली करती हूँ। मैंने टीवी शो को करने के लिए आपको प्रॉमिस कर दिया है, 2018 में मैं करूंगी, जब मेरी बेटियों की शादी हो जाएगी। प्लीज पापा प्लीज, मैं उनको कॉल नहीं करूंगी। लेकिन होली स्पिरिट मुझे बार बार कह रहा था कॉल करो कॉल करो, एंड आई वाज डिसओबेइंग। उसके बाद 4 बजे की बात है, मेरी मम्मी मेरे रूम में आई, कहते बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारे पापा घर पे नहीं है, प्लीज एक गेस्ट आए हैं उनसे मिल लो। मैंने कहा मम्मा आज मेरी छुट्टी है, मैं तो घर के कपड़ों में हूँ। मम्मी ने कहा बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे कपड़े चेंज करने पड़े। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं जाती हूँ। मैंने कपड़े चेंज करे, मैं भाग के ड्राइंग रूम में गई। हमारे घर में बड़े बड़े पर्दे थे। जब मैंने ऐसे करके पर्दा खोला तो वहां पर शुभ संदेश चैनल के डायरेक्टर बैठे थे, एंड आई वाज शॉक्ड। मेरी आंखें इतनी बड़ी हो गई। मैंने कहा सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मेरी पूरे दिन से होली स्पिरिट के साथ बहस चल रही है, बात चल रही है। वो मुझे कह रहे हैं कॉल करो उनको, और मैं कह रही हूँ मैं नहीं करूंगी। अब मेरे लिए अगर मैं खोलूंगी तो क्या रिएक्शन होगा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, राइट। अब वो एक शुभ संदेश चैनल के डायरेक्टर थे। ही वॉज वेरी ऑफेंडेड, व्हाट डू यू मीन। सो आई रियलाइज ओ माय गॉश, मैंने कितनी बदतमीजी करी है ना। आई सेड सर आई एम रियली सॉरी, पापा घर पे नहीं है, आप कैसे आप चाय लेंगे, कैन आई मेक सम चाय फॉर यू। कहते नहीं मैं यहीं से गुजरा था, मैंने सोचा मिस्टर आर्नल्ड जेम्स से मिलना चाहिए, ही इज अ वंडरफुल मैन, कितना हमारा हेल्प करा है उन्होंने, तो मैं मिलने आया था। तो आप ऐसा क्यों कह रही थी। मैंने कहा सर मेरे पास एक प्रॉब्लम है। कहते क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा सर सुबह से होली स्पिरिट मुझे कह रहे हैं एक टीवी शो बनाने के लिए। कहते गुड मेक इट, हमें टीवी शोज चाहिए ही होते हैं, आप कुछ प्रीच करेंगी क्या। मैंने कहा नहीं सर, एक्चुअली होली स्पिरिट मुझे ऐसा कह रहे हैं कि एक कुकरी शो बनाओ। तो अभी वो मैं आमने सामने बैठे थे,
उन्होंने मेरे से चेहरा उधर कर लिया, ही इज लुकिंग लाइक दैट। और मैंने होली स्पिरिट से बोला, मैंने कहा होली स्पिरिट बताया था ना मैंने आपको, कितना बुरा मानेंगे, पापा की बेइज्जती होगी, क्या कहेंगे वो लोग, डैडी क्यों आपने मुझसे बोला ये बोलने के लिए। और फिर उन्होंने 10 सेकंड लगा के फिर वापस मेरी तरफ देखा, मिसेस बत्रा, आशिमा बत्रा, राइट, यस यस सर, मैं पिछले 3 महीने से एक कुकरी शो बनाना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे कोई मिल ही नहीं रहा है। और पहले मैंने सोचा मैं अपनी बेटी को ही लूंगा, लेकिन उसको वेजिटेरियन खाना बनाना नहीं आता, उसे सिर्फ नॉन वेज और केक्स बनाने आते हैं, बट आई एम लुकिंग फॉर समबडी। तो आप मुझे काम करिए, आप मुझे कॉन्सेप्ट पेपर भेजिए। एंड आई एम थिंकिंग व्हाट्स अ कॉन्सेप्ट पेपर, मैं अपने व्हाट कॉन्सेप्ट पेपर, यू वांट टू मेक अ कुकरी शो, शुभ संदेश, हाँ वी वांट टू गेट सम न्यू कंटेंट, हम कई दिनों से सोच रहे हैं कुछ नया कंटेंट लाएं, और कुकरी शो के बारे में मैं 3 महीने से सोचा, मुझे कोई ढंग का बंदा मिल नहीं रहा है, आप मुझे कंटेंट भेजिए। और हमारी टीम अक्टूबर 27 को आ रही है दिल्ली, और आपकी शूटिंग तब होगी, ओके। आई सेड ओके सर, अब मैं आपको कंटेंट भेजती, कहते ऑफ कोर्स बोर्ड को अप्रूव करना पड़ेगा। आई सेड आई अंडरस्टैंड दैट सर, और वो चले गए। एंड आई डोंट नो कंटेंट कैसे लिखते हैं। देन आई गूगल, मैंने 2-4 लोगों को कॉल किया, किसी को कुछ पता नहीं था, गूगल से मैंने एक पेपर बनाया, मैंने उनको मेल करा जो उन्होंने कहा था। 1 हफ्ते के बाद सारे डायरेक्टर्स ने डिस्कशन किया होगा शुभ संदेश चैनल के हैदराबाद में, और उन्होंने कहा क्या कंटेंट है, क्या बात है, एपिसोड भेजो, पायलट एपिसोड भेजो। पायलट, आई डोंट नो व्हाट इज पायलट एपिसोड्स, एंड आई एम टाइपिंग समथिंग समथिंग, छुट्टी ली मैंने ऑफिस से, एंड आई एम टाइपिंग समथिंग, होली स्पिरिट मुझे नहीं पता, और मैं घुटनों पे होली स्पिरिट मदद करो, होली स्पिरिट मदद करो। फिर मैंने वो भेजा, कहते वंडरफुल वंडरफुल, क्या आपने सीरियल का फॉर्मेट बनाया, मजा आ गया, ओके। अब उसको लिख दिया, अब शूटिंग के लिए टीम भी आ गई। इनफैक्ट मैं लंदन में थी जस्ट 2 days बिफोर द शूटिंग, शूटिंग से 2 दिन पहले मैं लंदन में थी, आई हैड अ मीटिंग आउट देयर, पहुंची दिल्ली, कपड़े ऑर्गेनाइज करे और सब कुछ ऑर्गेनाइज करा, अपने फ्रेंड्स को बोला प्लीज कम, एंड शूटिंग स्टार्टेड। एंड द प्रोग्राम के 21 एपिसोड बने, एंड दे वर वेरी नाइस, लोगों को बहुत पसंद आए। वो मैंने सेव नहीं करे हैं, बट गॉड ने पैसे भी प्रोवाइड करे, इनफैक्ट एक लम सम मुझे देना था, एंड लास्ट डे पे मेरा बिल था कि मुझे some 3 lakhs देने थे, and somebody called me and said we are giving you 3 lakh rupees, पैसा भी आ गया, you know, some money. So this is God, ये तरीके हैं गॉड के काम करने के। He is a mighty God, he is our helper, सब चीजों में हेल्प करते हैं वो, you can trust him। जब मेरी बेटी का इंटरव्यू था कॉलेज में, हमने बहुत कई महीनों से प्रेयर करे थे, गॉड मदद करो, गॉड मदद करो। सबके इंटरव्यू में 15 मिनट लग रहे थे, मेरी बेटी 3 मिनट में वापस आ गई हंसते हुए। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, तुम हंस क्यों रही हो? कहती मम्मी उन्होंने इतने अजीब सवाल करे, मैंने भी अजीब जवाब दे दिए, और वो भी हंस रहे थे और मैं भी हंस रही थी, मैं बाहर आ गई। मैंने कहा बेटा 15 मिनट लगते हैं इंटरव्यू में, तुम 3 मिनट में, क्योंकि मम्मी अब 3 मिनट में वो सब कुछ पूछ रहे तो मैं क्या करूं। उन्होंने मुझसे पूछा आपको हिस्ट्री ऑनर्स क्यों करना है? मैंने कहा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा क्यों पसंद है? कहती मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगता है। मैंने कहा ये क्या जवाब हुआ? और फिर उन्होंने पूछा अगर तुम्हें हिस्ट्री लिखनी होगी तो तुम कहाँ से लिखना शुरू कर? अपनी नानी से। मैंने कहा ये कैसा जवाब है बेटा? नहीं मम्मी मुझे तो नानी की कहानी अच्छी लगती है, मैं वहीं से लिखूंगी। ओके दैट्स वेरी फनी। आई मीन दे वर ऑल फनी आंसर्स, बट प्रेज गॉड मेरी बेटी ने जो भी बोला, उन इंटरव्यूज ने क्या सुना मुझे नहीं पता। शाम को हमारे पास कॉल आया, वेबसाइट चेक करो, और वहां पर उसका इंटरव्यू successful raha and she got into the college, and we really give all glory to God. It was only God who helped her get the admission. Holy Spirit is our helper. He is your helper. एक और उदाहरण दो। Are you liking my उदाहरण? आपको मेरे एग्जाम्पल्स पसंद आ रहे हैं? आपको समझ आ रहा है कि Holy Spirit is the helper? So what happened कि मेरे बॉस ने बोला आशिमा आज तुम प्रेजेंटेशन बनाओगी इस सीईओ के लिए। सो अवीवा सिंगापुर के सीईओ एक ब्रिटिशर हैं। आई सेड सर मैं आपको सारा मटेरियल दे सकती हूँ, क्योंकि सीईओस की प्रेजेंटेशन सिर्फ हमारे डायरेक्टर्स बनाते थे। ही सेड नो तुम बनाओगे, आई एम वेरी बिजी एंड प्लीज सेंड मी समथिंग। सो आई एम सिटिंग, ओ माय गॉश होली स्पिरिट,
अब मैं क्या करूं, मुझसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा बिकॉज मैं इस लेवल की प्रेजेंटेशन नहीं बना सकती। और मैंने बहुत रो रो के प्रेयर करी, मैंने कहा चलो अब तो बनाना पड़ेगा, और अगर मैंने नहीं भेजी मेरी नौकरी खत्म, बिकॉज मेरे बॉस बहुत स्ट्रिक्ट थे। And I sat down and started to make the presentation. कुछ पता नहीं है, बनाती जा रही हूँ, बना, Holy Spirit help me, Holy Spirit help me. Presentation बन गई, स्पेलिंग चेक करी बिकॉज वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते स्पेलिंग मिस्टेक को। और पंक्चुएशन, यहां से डॉट इधर हुआ तो फिर आपको इतना लंबा मेल आएगा, तुमने यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस कैसे दिया, तुमने डॉट वहां कैसे लगाया। आई सेड होली स्पिरिट प्लीज सारे मिस्टेक्स कवर कर लेना। सो ऑल डन, सेंट हिम। कोई खबर नहीं आई। मैंने कहा एक दिन नौकरी बच गई, 2 दिन खबर नहीं आई, तीसरे दिन खबर आई, आशिमा मैंने सीईओ को प्रेजेंटेशन दे दी। अब मैं ये नहीं कह सकती व्हाट। मैंने कहा ओके सर। फिर वो मुझे मिले, उन्होंने कहा आशिमा तुमने ऐसी प्रेजेंटेशन बनाई कैसे। ऐसे सर क्यों, क्या हुआ। कहती नहीं, तुमने आयरन वुमन की बात करी, हु डिड दैट, एंड यू स्पोक अबाउट दी हु वाज अ विनर इन लंदन, एंड तुमने इस बारे में बात करी कि रॉयल ब्लड, ये तुम्हें कहाँ से आइडियाज हैं। मैंने कहा सर ये आइडियाज गलत थे क्या। कहते नहीं, वो ब्रिटिशर है, मुझे नहीं पता था तब तक वो ब्रिटिशर है, वो ब्रिटिशर है, ही अंडरस्टैंड्स रॉयल ब्लड, तुमने तो कमाल कर दिया, ही लव्ड योर प्रेजेंटेशन। एंड मुझे पता था कि ये मैंने नहीं बनाई है, पवित्र आत्मा जी ने वो प्रेजेंटेशन बनाई थी। ऑल ग्लोरी टू गॉड। आपको कुछ भी चाहिए, अभी मेरी कंपनी है, आपको पता है, जब आप फेसबुक पे देखते हैं आशिमा बत्रा चेयरपर्सन ऑफ वी लिंक, ये एक स्टार्टअप है, ये हमारी कंपनी है। गॉड ने मुझे एक दिन विजन दिखाया कि तुम्हें चेयरपर्सन बनना है इस कंपनी का। तो लोग मेरे सामने थे और मैंने पूछा क्या आप चाहते हैं कि मैं बोर्ड पे। उन्होंने कहा हम चाहते हैं आप बोर्ड पे आए। सो आई डिडंट नो कि आई हैड टू बी द चेयरपर्सन, क्योंकि मैं उस कंपनी को होली स्पिरिट की हेल्प के द्वारा गाइड करती हूँ। सो अभी हमारी बोर्ड की मीटिंग थी और कई चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं थी, जो होली स्पिरिट को पसंद नहीं थी, जो उन लोग को खुद भी पसंद नहीं थी, और हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो मीटिंग थी हमारी जूम पे, थोड़ा सा हिलाना पड़ता है, मेरा काम है सबको हिलाना, डांटना, सही करना, अलाइन करना, ये मेरा काम है। आई डोंट हैव अ गुड जॉब ना, आई नो सम ऑफ यू डोंट लाइक मी, सो इट्स ओके। सो हाँ, मैंने होली स्पिरिट से कहा होली स्पिरिट मेरे पास कोई वर्ड नहीं है अपने बोर्ड को देने के लिए, क्या देना है, क्या बताना है, आप बताइए। एंड देन द होली स्पिरिट गिव मी अ वर्ड। आई सेड आर यू श्योर होली, आई मीन ऑफ कोर्स श्योर नहीं, मैंने कहा यही बोलना है या और कुछ भी बोलना है। होली स्पिरिट सेड गिव दिस वर्ड। सो वी केम ऑन द कॉल और मैंने उनको वर्ड दिया। पीपल ऑफ गॉड, क्या परफेक्ट वर्ड होली स्पिरिट जी ने दिया था। और जब हमने प्रेयर करी, गॉड ने हमें एक विजन दिखाया, एंड आई एम वंडरिंग कि ये चीज मुझे उनकी उस बिल्डिंग के अंदर क्यों दिख रही है। और तब होली स्पिरिट ने याद दिलाया जोब से एक स्क्रिप्चर, and I said, oh my gosh, and we were in full of awe and wonder over the guidance of God. और उसके बाद गॉड ने एक विजन दिखाया कि ऐसा करोगे तो ये होगा और ऐसा होगा, और वो पूरा होना शुरू हो गया। ऑल ग्लोरी टू गॉड। पीपल ऑफ गॉड, ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स दूं। आई होप यू आर एंजॉइंग देम। सो मुझे एक सपना है कि एक लड़की, एक कंपनी में हमारे लेडी थी, वो मुझे कॉल पे बात कर रही है और मुझसे पूछ रही है, और मैं उनसे बड़बड़ करके बहुत सारी बातें कर रही हूँ, ऐसा वैसा फला ढिमका, जैसे लेडीज करती हैं। और उसने मेरी सारी इंफॉर्मेशन ली और उसको लेकर के एक डिसीजन लिया जो मेरे लिए हानिकारक हुआ। और उस सपने में होली स्पिरिट ने मुझे अलर्ट किया कि तुमने ये क्यों बोला। और मैं उठी जब, तो मुझे बहुत रिग्रेट था, मैंने इतनी बकबक क्यों करी, क्यों मैंने इतना बोला। और वो पर्सन किसी और सिटी में थी, उनका कई महीनों में कोई फोन नहीं आया था, लेकिन उस दिन आया और मैं एकदम अलर्ट हो गई। ओहो, होली स्पिरिट मुझे कुछ कहा, उन्होंने कुछ समझाया था। मैं चुप रही और वो मुझसे, उन्होंने उसी तरह की बात बोली जिस सपने में आई थी, और मैं वो सारी बातें बोलने वाली थी, लेकिन होली स्पिरिट ने मुझसे कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ऐसे नहीं बोलना। और मैं चुप रही, मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं बोला। मैंने कहा थैंक यू और कॉल रख दिया। उसके कुछ हफ्तों के बाद पता चला, मेरे बॉस ने कॉल किया, उस लेडी ने कंपनी छोड़ दी और तुम उसके सारे अकाउंट्स ले लो और उन्हें मैनेज करो। तो मैंने अपने बॉस से कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने मुझे मेल फॉरवर्ड करा, और उस मेल में वो एक बहुत लंबा मेल चेन था। उसका जो स्टार्ट था
वो दिन था जिस दिन उस लेडी ने काम किया, तो उसने वो डिसीजन लेना था कंपनी छोड़ने का। वो ये जानना चाह रही थी कि मैं कंपनी छोड़ूंगी या वो कंपनी छोड़ेगी। लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग थी कि मैं काम करती रहूं और वो जाए। और अगर मैं उसको ये कह देती, कुछ बातें कह देती, तो वो कंपनी नहीं छोड़ती और वो चली गई। और परमेश्वर ने कुछ काम करने थे, वो अपने पूरे किए। आप समझ रहे हैं? होली स्पिरिट आपको गाइड करेंगे, वो आपको लीड करेंगे, वो हमेशा आपके साथ हैं। और ऐसे मेरे पास बहुत सारी टेस्टिमनीज है, लेकिन आज मैं यही खत्म करूंगी। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, होली स्पिरिट आपके हेल्पर हैं। आपको रोज सुबह जैसे ही आप उठते हैं, आपको उनको वेलकम करना है। आपको कहना, होली स्पिरिट आज का दिन मैं आपको देता हूं, मैं अपना हर मिनट आपको देता हूं। मुझे आपकी लीडिंग में चलना, मुझे आपके साथ चलना है, मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए, मुझे आपकी विजडम चाहिए, मुझे आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए है, या मुझे आपकी इंस्पिरेशन चाहिए है। मुझे आपसे जानना भी है और प्रोत्साहन भी चाहिए है। मुझे आपसे क्रिएटिविटी चाहिए ताकि मैं सुंदर काम कर सकूं, कुछ अच्छा पका सकूं, कुछ अच्छा पेंट कर सकूं, कुछ अच्छा लिख सकूं, कोई नए तरीके से काम कर सकूं और स्मार्टर तरीके से कर सकूं। मैं हमेशा प्रोसेस ढूंढती रहती हूँ कि कैसे मैं वो कामों को ऑटोमेट करूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पापा ने बहुत सारे गमले रखे थे घर में, सब जगह गमले थे, बट मेरे पास समय नहीं होता कि मैं उन्हें पानी दूं। और अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बहुत प्रेयर करी, मैंने कहा, होली स्पिरिट, मैं पापा के पौधों को अलाइव रखना चाहती, लेकिन रोज सुबह मैं उन्हें पानी नहीं दे सकती, मैं क्या करूं? तब पवित्र आत्मा जी ने मुझे विजडम दी, इन सारे पौधों को अपनी बाउंड्री से बाहर निकालो। तो मैंने सारे पौधों को बाउंड्री से बाहर निकाल के उन्हें सजाया, एक बाड़ा बनाई। अब पवित्र आत्मा जी ने कहा, जो लड़का तुम्हारी गाड़ियां साफ करता है, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दो, तो जब वो तुम्हारी तीनों गाड़ियां साफ करता है, यहां से निकलता हुआ वहां तक जाएगा, रास्ते में वो पानी डाल देगा। आई सेड, ओ माय गॉश, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। और वो रोज आता है, एवरी डे, सिर्फ हफ्ते में एक छुट्टी लेता है। और होली स्पिरिट ने ये भी रियलाइज करा है कि वो ऑलरेडी एक माली है, वो कहीं और से माली का काम करता है, तो वो उनको टेंड भी करेगा, वो साफ भी करेगा। मैंने कहा, वाओ, हाउ ब्रिलियंट होली स्पिरिट। प्लस होली स्पिरिट ने कहा कि उसको इतने इतने पैसे देने हैं। तो मैंने उस आदमी को कहा, तुम जब बाल्टी से पानी लेके जाते हो, मेरे पौधों को क्रॉस करते हो? कहते हैं हाँ। मैंने कहा, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे पानी डालने में, तो करोगे? कहता, क्यों नहीं, 10 मिनट में, मुझे आपकी गाड़ी साफ करने में 20 मिनट लगते हैं, तो इसको मैं 10 मिनट में पानी डाल दूंगा। तो मैंने कहा, जितना एक गाड़ी के लिए देती हूँ उसका हाफ दूं क्या? कहता है, नो प्रॉब्लम। और मैंने कहा, जब तुम इसमें खाद डालोगे और इसको सही करोगे, मैं उसके एक्स्ट्रा पैसे दूंगी। एंड इस बात को 4 साल हो गए हैं। मेरे पापा के पौधे ऑटोमेटेड हैं। गॉड से मैं हमेशा पूछती, गॉड, मैं कौन से प्रोसेस को ऑटोमेट कर दूं जिसे मुझे ना करना पड़े, सो कैन आई कैन गिव मोर टाइम टू योर वर्क एंड टू योर किंगडम। वो पौधे भी फ्लरिश कर रहे हैं और मेरे पास भी टाइम है। ये सब पवित्र आत्मा की वजह से है। ऐसे कौन से काम है जिसमें आप टाइम वेस्ट करें? आस्क द होली स्पिरिट, वो आपके मददगार हैं, वो आपके कामों को ऑटोमेट करेंगे, राइट? सो इसीलिए हमें पूछना, होली स्पिरिट क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, आज मैं यहाँ जाऊं कि नहीं जाऊं, ये शर्ट पहनूं, ये साड़ी पहनूं, कौन से काम करूं, अभी शॉपिंग करनी है कि नहीं। हम तो शॉपिंग के लिए पूछते थे। जब भी मुझे और मेरी बेटियों को शॉपिंग पे जाना था, हम प्रेयर करके जाते थे, परमेश्वर, मेरे पास आज सिर्फ 2,500 रुपए हैं, बहुत सारी शॉपिंग करनी है, इस हफ्ते में मेरे पास बस इतना ही है, प्लीज मदद करिए ना, हमें सही सही शॉप्स पे लेके जाइएगा। एंजल्स कम एंड हेल्प अस। और हम सही शॉप पे जाएंगे, सही डील्स मिलेंगे और पैसे बचा के आते थे हम लोग। होली स्पिरिट हर चीज में आपको मदद करेंगे। एक दफा मेरी बेटी कुछ भी नहीं समझ रही थी, मैंने बहुत प्रेयर करी, मैंने कहा, गॉड मैं क्या करूं? और गॉड ने उससे सपनों में बात करी। वो उठी और बहुत रोई, मम्मी मैंने आपके साथ गलत किया है, और गले लगा लगा कि मम्मी होली स्पिरिट ने मुझे बताया है मैंने आपके साथ गलत किया, आई एम सॉरी, आगे से मैं गलती नहीं करूंगी। रिसेंटली मेरी बेटी को कुछ इश्यू था, उसने कहा, मामा मेरे हस्बैंड ऐसा कह रहे हैं और मैं क्या करूं? तो मैंने कहा, बेटे कोई बात नहीं, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, और एक काम करो, तुम कुछ मत कहो, क्योंकि लड़कियां अननेसेसरी लड़ाई करती हैं और घर का माहौल खराब करती हैं। आदमी इतनी लड़ाई नहीं झेल सकते। सो तुम एक काम करो, तुम होली स्पिरिट की मदद करो। कहती, यस, हमेशा तो होली स्पिरिट मेरी मदद करते हैं, कैसे भूल गई मैं।
और उसने उस मैटर को प्रेयर में रखा, होली स्पिरिट की मदद ली। 3 दिन बाद उसके हस्बैंड ने कहा, सुनो मैं एक सोच रहा हूँ कि हम लोग ये काम कर लेते हैं। कहती ओके डियर, हम ऐसा कर लेते हैं। सो शी कॉल्ड मी, शी सेड मम्मी थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी कि हर बात के लिए आर्ग्यूमेंट करने की और पुश करने की जरूरत नहीं है, होली स्पिरिट है ना समझाने के लिए, एंड ही इज द सेंटर ऑफ आवर मैरिज। सो लड़कियों, लड़ाई करना बंद करो अपने हस्बैंड से, वो इतनी लड़ाई नहीं झेल सकते। हस्बैंड्स, हर बात के लिए आप अपनी वाइफ में नुक्स ना निकालें, होली स्पिरिट से कहें और वो आपकी मदद करेंगे। पेरेंट्स, हर चीज के लिए अपने बच्चों को चिढ़ाने की जरूरत नहीं है, होली स्पिरिट से कहीं, वो आपके मददगार है, वो आपकी हेल्प करेंगे। जितने लोगों को नौकरी में डर लग रहा है मुझे निकाल देंगे, मुझे निकाल देंगे, आप प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा जी मुझे वैल्यूएबल बनाइए, मैं अपनी कंपनी को वैल्यूएबल काम दे सकूं। और ये जो भी एग्जांपल्स दे रही हूँ ये सब होंगे पूरे यीशु के नाम से, आपके परिवारों में होंगे। आप होली स्पिरिट की हेल्प लीजिए, वो आपको ब्लेस करें यीशु के नाम से। फादर गॉड, इन जीसस नेम, हेल्प करिए, लोगों की हेल्प करिए, ये आपसे हेल्प मांगे हर चीज में। होली स्पिरिट, यू आर आवर हेल्पर, यू ब्लेस अस, यू आर विद अस। आप हमेशा के लिए हमारे साथ हैं, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, और जो काम हम नहीं कर सकते, आप पैराक्लीट हैं, वो आप करेंगे हमारे लिए। वी थैंक यू फॉर योर मिनिस्ट्री गॉड। आज इन सब की मदद करिए, प्लीज पीपल कॉल ऑन टू द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट, ये सब आपकी मदद मांग रहे हैं, आज से इन सब की मदद हो जाए यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग सब उन लोगों के लिए प्रेयर करें जो बीमार हैं। परमेश्वर, जितने लोग अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनको जिंदगी दीजिए लॉर्ड। हम उनकी टेस्टिमनी सुनना चाहते हैं यीशु के नाम से। जितने लोगों की मदद नहीं थी, अब वो आपकी मदद लेंगे, उनकी टेस्टिमनी आएगी यीशु के नाम से, आमीन। लॉर्ड ब्लेस योर पीपल, ब्लेस योर पीपल एंड बी देयर हेल्पर इन जीसस नेम, आमेन। अगर आपकी कोई टेस्टिमनी है प्लीज मुझे मैसेज करिए। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है प्लीज मुझे मैसेज करिए, आई विल प्रे फॉर यू। हम जरूर प्रेयर करेंगे। जस्ट शेयर योर टेस्टिमनीज, शेयर योर प्रेयर पॉइंट्स, वी आर प्रेइंग, और आपकी जिंदगी बदलेगी। अगर कोई खास रिक्वेस्ट है आप उसको भेजिए। और इसी के साथ मैं आपकी इजाजत लेती हूँ। टेक द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, वो आपके साथ हैं, उनकी उपस्थिति को महसूस कीजिए, आमेन। इसी के साथ प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।